ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। आज इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ व्रत की दो कथाएं सुनाएंगे। तो कथा आरंभ करूं इससे पहले आपसे एक ही आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और कथा पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो आइए शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। तब द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। तब उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कुछ उपाय बताने को कहा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है, पित्त प्रकोप को भी समाप्त करता है। श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। बड़ी होने पर उसका विवाह किया गया। करक चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली तो बहन थी ही। अब 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी। वे कुछ उपाय सोचने लगे। पहले तो उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन नहीं मानी। तो भाइयों ने स्नेहवश पीपल की आड़ में प्रकाश करके बहन से कहा कि देखो, चंद्रमा उदय हो गया, उठो, अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। तब वह रोने और चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहाँ से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर वे वहाँ आईं और रोने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण कन्या ने सभी हाल कह सुनाया। तो इंद्राणी बोली कि तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया है, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी शिव, गणेश, स्वामी कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो। चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करना, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो जाएंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष पुनः विधि से करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी इसी प्रकार विधि से इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे, सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथन के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। अब सुनिए दूसरी कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले तो बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान होता था। परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी उसको दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। तब एक नाग बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से बाहर आया
और छोटी से पूछने लगा कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तब छोटी बोली, आज करवा चौथ है और मेरा कोई भाई नहीं है। अगर मेरा भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। तब नाग को छोटी पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए और सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा कि जितने दिन चाहो यहाँ आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना कि सामने रखी नाद कभी मत खोलना। तो छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी जो उत्सुकता थी वो बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद को ढक दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया गया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बहुत इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। तब माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने और जल्दी में रखने से तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ पर छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खा खा कर ये कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा और कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब यह सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे काटने आया हूँ, और ऐसा सोचकर वह चुपचाप घर से चला गया। माँ ने पूछा कि ले आए बहन से बदला। तब वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला। तभी से बंडा भाई और छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष करवा चौथ के दिन करवा लेकर आता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। और अब सुनिए विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे मांगूं और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तो उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो। वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है तू जो मांगेगी वही पाएगी। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को
मांगे के अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।